और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है फरीदाबाद से। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बयान दिया है। महिलाओं के केस पर रेनू भाटिया का बयान आया। प्रेशर डालकर केस को खत्म करने की कोशिश ना करें, ये बात कही गई है। आयोग को शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, रेनू भाटिया ने यह बात कही है। अभी एसआईटी रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। रेनू भाटिया ने इस बात को भी कहा है कि महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया की ओर से बयान दिया गया है। बड़ी जानकारी है। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया का ये बयान है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं के केस पर रेनू भाटिया की ओर से ये बयान दिया गया। तो राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने महिलाओं के केस पर यह बयान दिया। प्रेशर डाल करके केस को खत्म करने की कोशिश ना करें, आयोग को शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी, ये बात रेनू भाटिया ने कही। अभी एसआईटी के रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। रेनू भाटिया ने इस बात को कहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी है फरीदाबाद से। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया की ओर से बयान दिया गया है। महिलाओं के केस पर रेनू भाटिया की ओर से बयान आया। प्रेशर डाल करके केस को खत्म करने की कोशिश ना करें, ये बात राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कही है। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर आयोग को शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। अभी एसआईटी रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। रेनू भाटिया की ओर से बयान दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बयान दिया है। महिलाओं के केसों पर रेनू भाटिया की ओर से बयान आया। प्रेशर डाल करके केस को खत्म करने की कोशिश ना करें, रेनू भाटिया ने यह बात कही। और आयोग को शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, रेनू भाटिया की ओर से बयान भी दिया गया है। अभी एसआईटी रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। रेनू भाटिया ने यह बयान दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी फरीदाबाद से, जहां पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बयान दिया है। महिलाओं के केस को लेकर के उन्होंने कहा कि प्रेशर डालकर के केस को खत्म करने की कोशिश न की जाए, आयोग को शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और अभी एसआईटी रिपोर्ट मिलने का इंतजार है, ये बात राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कही है। बड़ी खबर है फरीदाबाद से। बड़ी जानकारी है। महिला आयोग के चेयरपर्सन रेनू भाटिया की ओर से बयान दिया गया है। महिलाओं के केस को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। तो प्रेशर डाल को केस को खत्म करने की कोशिश ना करें, राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने यह बयान दिया है। आयोग को शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया की ओर से यह बयान दिया गया है। विवाद और पति पत्नी के बीच में जितने भी मुकदमे हैं उनको लेकर पुलिस पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि वो पुलिस ढंग से जांच नहीं करती है। चूंकि अब महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, हमारे साथ में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया हैं। हर जिले में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, ऐसे संबंधित मामलों में उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है, उनसे रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। बात कर लेते हैं फरीदाबाद से। इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं। महिला जितनी भी पुलिसकर्मी हैं, आईओ हैं, उनको बुलाया गया है। क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज हमने दूसरा दौर शुरू किया है कि ज़िले की हर महिला पुलिस अधिकारी के साथ बैठक करने का, बड़े लेवल से लेकर कांस्टेबल लेवल तक, ताकि जितने भी उनके साथ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं और हमारे साथ जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, लोगों की बात, लोगों की शिकायत या लोगों का जो एक विवाद कई बार इनके साथ हो जाता है कि वो हमें प्रेशर कर रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करो, शादी करके क्या करोगे या ना करके क्या करोगे। तो ये सारी बातें बार बार सामने आती हैं। तो आज उसी के विषय पर बैठक हमने फरीदाबाद से स्टार्ट की और पूरे 22 ज़िलों में हम करेंगे। एक सवाल है मैम, जिस तरह से आपने चूंकि अब जिक्र किया है इस बात को लेकर के, काउंसलिंग इस तरह से की जाती है इन्वेस्टिगेशन और आईओ की तरफ से कि उसका मतलब ही उल्टा होता है, और फिर आपके पास में वो शिकायतें आती है कि पुलिस अलग अलग तरीके के दबाव बना रही है। इसको कैसे समस्या का समाधान करवा पाएंगे? दो में से एक पक्ष तो ज़रूर कहेगा कि पुलिस ऐसा कर रही है और वो बात उल्टी ही लगेगी। ये प्रैक्टिकल ह्यूमन नेचर है। लेकिन हम चाहते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि दोनों पक्षों को सुना जाए, और हम ऑफिसर्स को भी ये आज डायरेक्शंस दे रहे हैं कि हर व्यक्ति दोनों पक्षों को सुनो। एक को सुन के और दूसरा ना पहुंचे,
और डिसीजंस मत लो और उसको सलाह मत दो काउंसलिंग के दौरान कि तुम फैसला कर लो या घर बना लो, क्या करोगी दूसरी शादी, जो मेन शिकायत आती है। तो कई बार इस तरह से कह देने को शिकायतकर्ता उल्टा काउंसिल बोलता है कि भाई हम तो काउंसलिंग लेने गए थे, ये तो हमें उल्टा कह रहे हैं कि तुम क्या करोगे केस करके, फायदा नहीं है, कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी। इसको ये उल्टी काउंसलिंग का नाम देते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या अलग से काउंसलिंग उनकी की जाए, अलग से काउंसलर रखे जाएं? क्या कोई पैमाना तय किया है, कोई आगे? जी, आज हमने एक निर्णय लिया, जो कि हमारी नेशनल कमीशन की मीटिंग भी कुछ दिन पूर्व हुई, उसमें भी ये विषय हमने रखा था, मैंने स्वयं रखा ये विषय, और हमारे को ये डिस्कशन में निकला रिजल्ट कि हमें हर विमेन कमीशन स्टेट को भी 2-3 परफेक्ट प्रोफेशनल काउंसलर्स रखने, साइकोलॉजिस्ट रखने चाहिए जो काउंसल करें, ताकि दोनों पक्षों में किसकी क्या साइकोलॉजी है उसको समझते हुए वो डिसीजन दे सके। और प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की किसकी कैसी मानसिकता है उसको स्टडी करके फैसले लिए जाए। और वही अनुभव मैं कर रही हूँ अभी बात करके अपने अधिकारियों से, महिला अधिकारियों से, कि इनको भी काउंसलिंग के समय एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट दिया जाए जो उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे और वो भी निर्णय निकाल कर लाए। एक मैम सवाल चर्चाओं में ज़्यादा रहा हुआ जो विषय है आईपीएस से संबंधित, कोई कार्रवाई जो चूंकि आपकी तरफ से कई बार उसमें शिकायतें सुनी गई, बुलाया गया, नोटिस दिए गए, लेकिन क्या लगता है अब तक उस पर कुछ आगे काम नहीं हुआ है, आगे कार्रवाई नहीं बढ़ पाई है? क्या महिला आयोग पीछे हट गया है या क्या कुछ और वजह मानते हैं? महिला आयोग अपनी उस बात पे अडिग है, परंतु अभी हमारे पास कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, हम उसकी वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी तभी हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा। कमेटी की जो एसआईटी की जो आप रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिमाइंडर तक भी आपने दिए, लेकिन पुलिस आपको प्रोवाइड करा नहीं रही है, ऐसे में फिर अगला कदम क्या है? उनको वक्त चाहिए, ये कहा गया कि पूरी जांच गहराई से जांच करने के बाद करेंगे। क्या कोई टाइम बाउंड किया है? टाइम में कितने? टाइम बाउंड नहीं किया, बट पुलिस को अगर समय चाहिए किसी रिपोर्ट के लिए तो हम नहीं चाहते कि कोई बेगुनाह फंसे और कोई भले ही कसूरवार छूट जाए, बेगुनाह कोई ना फंस जाए। लेकिन एक सवाल तो, एक एंगल तो ये था कि जो आईपीएस है उसकी आप जांच कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई और सवाल उठ रहे थे, तो उन पे भी क्या कोई आयोग कार्रवाई कर रहा है? हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने स्टडी किया हम उसमें वेट करेंगे कि कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है। अगर हम उससे सेटिस्फाई होंगे, कुछ निकल के आएगा तो ठीक, नहीं तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। आपने डीजीपी तक पर भी सवाल उठाए थे कि आप संतुष्ट नहीं हैं और उनसे कार्रवाई की आपने मांग की थी, लेकिन वहां भी आप कुछ नहीं हो पाए। हमने डीजीपी को पत्र जो लिखा था कि हमें इसमें कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तुरंत प्रोवाइड की जाए, और मुझे उम्मीद है वो जल्दी भेजेंगे। क्या जवाब कोई मिला उनकी तरफ से? नहीं, अभी नहीं आया, आ जाएगा, वेट करेंगे। एक सवाल और भी है, चूंकि महिला आयोग के पास में तमाम तरह की शिकायतें जो वर्किंग वुमेन हैं उनकी तरफ से भी आती हैं, मामला रहता है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का ना होना। 10 या 10 से ज़्यादा कहीं वर्किंग प्लेस पर अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो वो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बननी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ये कंपल्सरी है। आदेश भी हो रखे हैं, जो जिन्होंने नहीं बनाए, हम एक बार पुनः एक ऑर्डर रिलीज करेंगे कल, जिसमें हम दोबारा से 10 से अधिक महिलाओं के काम करने वाले स्थान को, चाहे वो छोटी वर्कशॉप है, इंडस्ट्री है, स्कूल है, कॉलेज है, प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी स्थान जहां 10 से अधिक महिलाएं काम करती हैं, उनको दोबारा से एक हम मैसेज कल सर्कुलेट करेंगे, क्योंकि अभी ये विषय नेशनल उसमें भी आया था, सब्जेक्ट था एक, कि जो हमारे को वहाँ पर इसकी गाइडलाइंस भी देने आए थे ऑफिशियल्स गवर्नमेंट से, उन्होंने भी बोला कि 50,000 का जुर्माना और 3 साल की सज़ा अगर उन्होंने नहीं बनाया और कोई शिकायत आती है, तो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे दोबारा से। और मैं आपके माध्यम से भी इन एडवांस सभी को कहना चाहूँगी कि हमारे ऑर्डर्स की भी वेट ना करें, उससे पहले ही बना दें आप। बिल्कुल बड़ी बात कह रही हैं ये हमारे, क्योंकि रेणु भाटिया हैं महिला आयोग की चेयरपर्सन हरियाणा की, क्योंकि जिस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी को लेकर उनके सामने मामला आया है, तो ऐसे में जल्द वो आदेश भी जारी करने जा रही हैं। इसके साथ साथ में चूंकि अहम बैठक ली है और ऐसे में जो काउंसलिंग का मामला सामने आया है उसमें साइकोलॉजिस्ट काउंसलर कमीशन के। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी